हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक के अंदर हम ले रहे क्लास 8th के मॉडल पेपर नंबर 7 को। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका मॉडल पेपर नंबर 7 है, इससे पहले मैं आप लोगों को 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा चुका। आपने भी उन सारे के सारे मॉडल पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगला जो हमारा ये क्वेश्चन आता है इस मॉडल पेपर नंबर 7 में, फर्स्ट क्वेश्चन वो देखिएगा किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड। और इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या दिया है, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग फिर ब्लैंक और यू ब्रैकेट में यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या दिया, इन टू इनटू और फ्रॉम। तो याद होना चाहिए दोस्तों, जब भी आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हो तो ऑफर के साथ में हमेशा क्या आता है, टू आता है, ऑफर टू। ठीक है, तो यानी कि दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यानी मदर गंगा ये मेरी आपको अंतिम ऑफरिंग है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले दे दिया ब्लैंक शुड डू वंस ड्यूटी। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कुछ अटपटा सा लगता है अपने को, लेकिन जब अपन है समझाने वाले यहाँ पे तो आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए। देखो एक बार ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप लोग एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मैंने एक सेंटेंस दिया, ही शुड डू हिज ड्यूटी। एक मैंने एग्जाम्पल दिया, वी शुड डू आवर ड्यूटी। ये देखो आपने ये जो दोनों के दोनों सेंटेंस है, इन दोनों ही सेंटेंसेज को देखा तो आपको पता चला पहला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ही, जिसके लिए आप लोगों ने जो पजेसिव प्रोनाउन काम में लिए वो क्या है, हिज, सभी को पता है। सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, तो वी का जो पजेसिव प्रोनाउन होती है वो क्या होती है, आवर, सभी को पता है ना। इसी तरीके से आपने इस सेंटेंस के अंदर जब देखा तो पजेसिव प्रोनाउन क्या दे रखी है, वंस। तो वंस तो तब होगी ना जब इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होगा, वन है। तो ये लीजिए वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब क्या हुआ, हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यू फिर ब्लैंक वियर ए स्वेटर एज द डे इज हॉट। देखो एज द डे इज हॉट, क्या कहा कि आज है ये गर्मी का दिन है, तो सीधी सी बात है गर्मी का दिन है तो आपको स्वेटर पहनने की जरूरत है नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब आपको कोई काम करने से रोका है, और काम करने से रोका जाता है। हमारा जो मॉडल आता है वो कौन सा होता है दोस्तों, नीड नॉट। ठीक है, यू नीड नॉट वियर ए स्वेटर एज द डे इज हॉट। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन, और डिफरेंट साउंड में आपको 4 ऑप्शन दे, ये बोल करके देखिएगा। ये क्या है, टेबल एक ही साउंड है, मेक एक ही साउंड है, टेक एक ही साउंड है, लेकिन हार्ड आ की साउंड है, तो आपका ऑप्शन भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शंस के अंदर से कौन सा डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड नहीं है। डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, जिनको हम अपने घर पे पालते हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल। तो देखो उनसे अलग कौन सा है, कुत्ता पालते हैं भाई, टाइगर ना बाबा ना, ये तो टाइगर तो हम नहीं पालते, काऊ पालते हैं, गोट पालते हैं, तो आंसर क्या हो गया इसका, टाइगर। ये टाइगर है, ये एक वाइल्ड एनिमल है, ना कि एक डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑथर क्लाइम्ड फिर ब्लैंक
माउंट एवरेस्ट। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है ए एन द यानी कि आर्टिकल यूज में लेने हैं, और आर्टिकल जब हम यूज में लेते हैं तो आपको एक रूल साफ साफ बता रखा है कि जब भी आप आर्टिकल को यूज में लेोगे तो ब्लैंक के जस्ट बाद वाली जो नाउन प्रोनाउन होती है उसको देखो। यहाँ ब्लैंक के बाद में दी गई जो नाउन प्रोनाउन है वो क्या है, एक चोटी का नाम है, एक पीक का नाम है, एक पर्वत की चोटी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट। और आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट तो एक हाईएस्ट पीक है यानी चोटी है, और चोटी के नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। तो इसकी जगह पे क्या फिलअप करोगे आप, क्रॉस। नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ड दे दिया नियर, और इस नियर का जैसा मीनिंग है वैसा ही चारों में से किसका मीनिंग है। देखो नियर का मतलब क्या होता है, पास में। अब यहाँ पे ये जो चारों के चारों ऑप्शन दिए, इन ऑप्शंस में से देखो फार, फार का मतलब दूर होता है, रिमोट, रिमोट का मतलब भी दूर होता है, डिस्टेंट, डिस्टेंट भी मतलब दूर की चीज के लिए होता है, बचा क्या, क्लोज। यहाँ पे क्लोज जो है वो क्लोज आप बंद करना नहीं, यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या होता है, नजदीक। ठीक है, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, यानी कि वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो क्लोज है, ये क्लोज का मतलब क्या लिखो, क्या करोगे आप, किसका सिमिलर है, ये नियर का सिमिलर है। बोलिए दोस्तों, ये सातों के सातों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। और अगर समझ में आ गए हैं तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है सर, और है भी अच्छे वाला। क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो हमें पढ़े हुए 8 मार्क्स मिल रहे हैं, 8 नंबर मिल रहे हैं। और 8 नंबर दोस्तों कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप उस 8 नंबर को बहुत अच्छे तरीके से आज ही अपनी मार्कशीट के अंदर ऐड करवा सकते हो। कैसे, वो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला मेरा ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज क्या लिख करके दी वो मैं पढ़ के बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, कौन से, एक तो ऑप्शन दे दिया FORCE फोर्स, एक दे दिया SEAC, एक दे दिया स्लीपिंग SLEEPING, और एक दे दिया मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शंस को नीचे दिया गया जो पैसेज है जिसके अंदर आपको ब्लैंक छोड़ करके दिए हुए हैं, इन 4 जगह ब्लैंक्स के अंदर आपको फिलअप करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने इस पैसेज को पढ़ा, व्हेन द ट्रिमरस केम अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यानी कि पहला जो ऑप्शन है, पहला जो ब्लैंक है उसमें क्या भरोगे, मॉर्निंग। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो यानी दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या भरोगे, स्लीपिंग। अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड, सी वाटर यानी ऑप्शन नंबर 3 में भरोगे सी। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 में क्या भरोगे, फोर्स। बोलिएगा ये चारों के चारों जो ये फिलअप है, इन फिलअप को आप भर देंगे या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 का, राइट द प्लूरल। तो प्लूरल बनाना है, किसका बनाना है सर, एक तो बनाना है BUSH का, और एक बनाना है CORPSE। तो देखिएगा जब भी आप लोग किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हो तो उसके लास्ट के अंदर अगर SSSCH SH TH अक्स O और Z आता है तो उसमें क्या जोड़ते हो आप, ES। तो लास्ट में SH है, क्या जोड़ोगे, ES, क्या बन गया दोस्तों, बुशेस। नेक्स्ट वाला देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ई होता है उसमें केवल एस जोड़ करके क्या बना दिया जाता है, प्लूरल यानी
कॉप्सेज। ठीक है, कॉप्स जो होता है, इस कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, यानी कोई भी आदमी का जो मृत शरीर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉप्स। नेक्स्ट देखिएगा, राइट द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर लिखने हैं दोस्तों। पहला जो वर्ड दिया है वो क्या है? डी, फिर ब्लैंक MOCR, फिर ब्लैंक CY, और दूसरे में क्या दे दिया? PR, फिर ब्लैंक SID, फिर ब्लैंक NT। देखिएगा, पहला जो वर्ड है वो वर्ड क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। दूसरा क्या बनता नजर आ रहा है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो होता है PRESIDENT, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या? सबसे पहले एक ब्लैंक दे दिया, और ब्लैंक देने के बाद में क्या कहता है? व्हीकल्स प्लाई इन देयर लेन्स, they don't collide, they don't collide। देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं कौन से कौन से? एक तो एज लॉन्ग एज, और दूसरा दे दिया एज सून एज। ये देखो दोस्तों, ये जो है ये एज लॉन्ग एज और एज सून एज, पहले तो इनका मीनिंग समझ लेते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक की, और एज सून एज का मतलब क्या होता है? मतलब किसी समय के लिए। एज सून एज मतलब जितना जल्दी हो सके। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अंदर आप क्या फिलअप करोगे? एज लॉन्ग एज। क्यों? मीनिंग निकालो। देखो, एज लॉन्ग एज व्हीकल्स प्लाई इन देयर लेंस, जब तक व्हीकल्स अपनी अपनी लेंस में चलते रहेंगे, जब तक व्हीकल अपने अपने सही सीधे जहाँ पे उनको चलना है उस रास्ते पे चलते रहेंगे, दे डोंट कोलाइड, तो वो आपस में कोलाइड नहीं होंगे, आपस में नहीं भिड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या भरा? एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में जचा करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या दिया? पहला सेंटेंस है परफेक्ट, फिर है मैक्स, इसके बाद में है मैंने, फिर है ए, फिर है प्रैक्टिस। देखो जी, यहाँ पे आप लोगों को ये जो सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस को आप बार बार क्लास में बोलते होंगे। यहाँ वीडियो के टाइम पे भी मैंने कई बार आपको बताया, एक सेंटेंस बनता है क्या? प्रैक्टिस मैक्स ए मैंने परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये? प्रैक्टिस मैक्स ए मैंने परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस होती है वो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वी शुड, फिर दे दिया आवर, इसके बाद में ऑलवेज, इसके बाद में सर्व, फिर इसके बाद में ओल्ड पेरेंट्स। बहुत सुना सा सेंटेंस लग रहा है दोस्तों ये तो। कैसे? क्या हो जाएगा? वी शुड ऑलवेज सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स। हमें हमेशा हमारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि आपका रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन से? एक तो दे दिया ओपन, एक दे दिया वियर, एक दे दिया क्रॉस,
एक दे दिया स्नो। देखो जी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे 2 सेंटेंस हैं। सेंटेंस है वो सेंटेंस मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। ऑलवेज, फिर ब्लैंक, सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। बताओ भाई, सीट बेल्ट होता है, हेलमेट होता है, वो क्या किया जाता है, पहना जाता है। और पहनने के लिए जो वर्ड दे रखा है वो कौन सा है, वियर। तो पहला जो ब्लैंक है इसमें क्या भरोगे आप, वियर। ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा सीट बेल्ट लगाइएगा, पहनिएगा। नेक्स्ट क्या है, दूसरा एग्जांपल है, डू नॉट, फिर ब्लैंक, द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया व्हाइल ड्राइविंग। जब गाड़ी चला रहे हो तो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है ना, वहाँ पे स्पीड लिमिट्स को क्रॉस मत करिए। तो यानी ब्लैंक के अंदर क्या बनोगे आप, क्रॉस। डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 था, वो 16 नंबर वाला अपन ने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, 17 लगा लो, 18, 19, 20 वाला लगा लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 तक जितने भी आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे किस पे डिपेंड होंगे साथियों, ये क्वेश्चन होंगे हमारे पैसेज पे डिपेंड। और पैसेज पे जो क्वेश्चन डिपेंड है वो पैसेज तो देखो अपन बोर्ड पे लिख नहीं सकते, तो इसके अंदर जितने भी ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं वो अपन करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट। देखो क्या दिया, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट किसका, एक तो फॉरगेट, ठीक है, और एक दूसरा ओपन। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, फॉरगेट जो होता है, उस फॉरगेट का मीनिंग क्या होता है, भूल जाना। और इसका अपोजिट जो है वो क्या होता है, याद करना। अब याद करना के लिए कई सारे वर्ड हो सकते हैं। याद करना के लिए लर्न भी हो सकता है, याद करना के लिए रिमेंबर भी हो सकता है, याद करने के लिए रिकॉल भी हो सकता है, याद करने के लिए रिमाइंड भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन पैसेज के अंदर जो दिया गया इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, देखो पेज नंबर 40 के ऊपर ही ऊपर की लाइन के अंदर दे रखा है रिकलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगेट है, ये फॉरगेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिकलेक्ट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्या है, ओपन। और ओपन जो है, इस ओपन का जो अपोजिट होगा वो अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ओपन का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है दोस्तों क्लोज। क्या है इसका अपोजिट, क्लोज। ध्यान से देखिएगा अपने पैसेज के अंदर है, और क्लोज जो है वो क्लोज आपको दिया हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है, अपोजिट क्या है, ये रहा साथियों, देख लो। ठीक है, इस पेज के ऊपर है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओपन का अपोजिट क्या है, क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे अभी जैसे फॉरगेट है, फॉरगेट का अपोजिट अपने को याद होता है रिमेंबर। रिमेंबर आप लिख करके आ गए तो बिल्कुल एकदम से सरासर गलत होगा। क्यों, क्योंकि पैसेज के अंदर जो दिया गया है ना, वही वर्ड आपको यहाँ पे काम में लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट क्या है, एंड आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वन वर्ड लिखना है, किसका, एन एरिया इन द हाउस फॉर वेजिटेबल्स फ्लावर्स प्लांट्स एटसेट्रा। अपने घर के अंदर आप साग सब्जी के लिए या फिर कोई प्लांट्स लगाते हो उसके लिए, या फिर कोई फ्लावर्स लगाते हो, फूलों वाले पौधे लगाते हो उसके लिए, वो जो एरिया होता है घर का उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्डन। जो कि आपको यहाँ पे पैसेज के अंदर दे रखा है, देखो ये रहा गार्डन। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, गार्डन। किसका आंसर लिखा है मैंने ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 के सी वाला जो पार्ट है उसका। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट।
इसके अंदर भी वन वर्ड पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, डिफरेंट टू व्हाट इज ए नॉर्मल, डिफरेंट टू व्हाट इज ए नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से अलावा ऐसी चीज जो नॉर्मल ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, किससे शुरू करना है, पी से, और पी से क्या बन रहा है, पेक्यूलियर। क्या बन रहा है दोस्तों, PECULIAR, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, विचित्र। क्या होता है, विचित्र, जो दिखने में कुछ है अजीब सा लगे। नेक्स्ट क्या है, ए मैन हु रूल्स ए कंट्री, वो व्यक्ति जो किसी देश का शासक हो, किसी देश में शासन करता है उसको क्या बोलते हैं, किंग। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का किंग। ठीक है, पहला का आंसर पेक्यूलियर है और दूसरे का आंसर है किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट। क्या बोला, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल। प्लूरल लिखना है किसका, CAGE। बहुत आसान है सर, जिसके भी लास्ट में ई होता है उसमें एस लगा दो और क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, यानी कि केजेज। केज का मतलब होता है पिंजरा और केजेज का मतलब होता है पिंजरे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 23, और क्वेश्चन नंबर 23 जो दे रखा है, इस क्वेश्चन नंबर है 23 के अंदर है आपको एक 4-5 लाइन का कोई भी एक ऐसा पैराग्राफ सा दे देता है, कोई एक ऐसी स्टोरी सी दे देता है जिसको आपको टाइम के अकॉर्डिंग सही सेट करना है। लिख देता हूं ये मैं। तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 23 में, पहला ए का पार्ट दिया, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। दूसरा क्या दिया, देयर वॉज ए पॉट अंडर ए ट्री, देयर वॉज ए पॉट अंडर ए ट्री। सी का पार्ट क्या दिया, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो, देयर वॉज ए क्रो। डी का पार्ट क्या दिया इसमें, इट फ्लू हियर एंड देयर, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर। और ई का पार्ट जो है वो क्या दिया, देयर वॉज सम वाटर इन द पॉट, वाटर इन द पॉट। देखो जी, ये जो सेंटेंस है पांचों के पांचों, इन पांचों ही सेंटेंसेज के अंदर मैंने तो आपको केवल एक ही सलाह दी है कि आप लोग कुछ 5-4 स्टोरी है, उन स्टोरीज को अगर याद कर लेते हो तो आपके 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 नंबर का तो ये सिस्टम दे रहा है, सारा का सारा स्टोरी से रिलेटेड है, और 10 नंबर की आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर स्टोरी लिखने के लिए दे रहा है। बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो वो 15 नंबर है वो तो कम से कम लेकर के आप आ सकते हैं। तो ये थ्रस्टी क्रो वाली आपकी जो स्टोरी है, उस स्टोरी को आपने बहुत अच्छे से सुना है। कैसे शुरू होती है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। फिर इसके बाद में द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, कौवा बहुत प्यासा था। प्यासा था तो वो इधर उधर उड़ा। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ ए वाटर, ठीक है, उड़ गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, देयर वॉज ए पोट अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे एक मटका रखा हुआ था, ठीक है भाई, मटका देख लिया। देयर वॉज सम वाटर इन द पॉट, मटके के अंदर कुछ पानी था। तो ये लीजिए लास्ट की लाइन नंबर 3। आपको जब भी एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे तो उस टाइम पे इन लाइंस को आपको लिखना है। पहले सी वाली लाइन लिखेंगे, फिर ए वाली लिखेंगे, फिर डी, फिर बी, फिर ई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे और 5 नंबर आपके यूं के यूं आपको मिल जाएंगे।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, और ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें फर्स्ट क्या दिया, यू आर सुरेश, यू लिव इन ए हॉस्टल। आप सुरेश हो और एक हॉस्टल में रह रहे हो। आप राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज। अपने पापा को एक लेटर लिखिए अपनी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए। लेटर है और ये लेटर है, यू का यू सेम टू सेम लेटर है, अपनी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए और हॉस्टल लाइफ के बारे में बताने के लिए। ये लेटर अपने इस चैनल के ऊपर आपको जरूर मिलेगा, देख लेना। इसके बाद में इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, यू आर नजमा या नावेद, योर राइट हैंड बोन फ्रैक्चर्ड वाइल प्लेइंग फुटबॉल। आप नजमा या नावेद हैं और आपके राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया जब आप फुटबॉल खेल रहे थे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 10 days। 10 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस चैनल के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें एक तो क्या है, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। फेस्टिवल ऑफ कलर्स मतलब है होली के बारे में आपको 5-10 सेंटेंस लिखने हैं। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, ए फॉक्स एंड ए ग्रेप्स वाली जो कहानी है, जो कि अपने इस चैनल के ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से सर्च करोगे तो मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा मतलब ये जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा जो पेपर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं आप लोगों को करवा चुका। अब इसके बाद में आपका इस डेस वर्क के अंदर केवल एक मॉडल पेपर और बचा है और वो है क्वेश्चन नंबर 8 का। वो कल की तारीख में फिर करवा देंगे और इसी के साथ में आपकी ये जो डेस वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये अपना वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।